इस सफाई कर्मियों को इस सफाई के जीवन से बाहर निकालने के लिए किताबें ही एकमात्र तरीका है। लेकिन जैसे जो एक समस्या बनी हुई है कि बराबरी के नज़रिए से ना देखा जाना, गरीबी में रह जाना इस काम में लगे होने के बजाय, आपको नहीं लगता कि अगर इनकी जो तनख्वाह है, क्योंकि काम तो ये आर्मी के बराबर का ही करते हैं या फिर डॉक्टर के बराबर का ही करते हैं, बहुत ज़रूरी काम है ये देश के लिए या पूरे समाज के लिए, नहीं लगता कि उनकी जो तनख्वाह अगर बढ़ाई जाए तो इस काम के प्रति लोगों का नज़रिया ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाए? नगर निगम के कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था। सर, मैं जानना चाहूँगा जो कल्चरल इवेंट आज हुआ है, इससे क्या मैसेज आता है समाज में? देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, ये सारे हमारे कर्मियों द्वारा और ख़ासतौर से सफाई कर्मियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। मकसद यही था कि देश आज़ाद हुआ है तो हमारे सफाई कर्मियों को भी ये लगना चाहिए कि हाँ, आज़ादी में हमारा भी हिस्सा है। मुझे तो ये लगता है कि हमारे सफाई कर्मी खुद को बीमार करके भी, धूल मिट्टी से दमा हो जाता है बहुत से सफाई कर्मियों को और जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। वो सहन करते हुए भी पूरे शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं, लोगों को बीमारियों से दूर रखते हैं। ये असली देशभक्ति है। तो इसलिए इन लोगों में आत्मसम्मान पैदा करना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम ये समाज का कर रहे हैं। जैसे मैं आपका भाषण सुन रहा था, काफ़ी अच्छा आपने बोला, जिसमें आपने कहा कि समाज में उस नज़रिए बराबरी के नज़रिए से नहीं देखा जाता है सफाई कर्मियों को। उस चीज़ को कैसे हटाया जा सकता है या फिर कैसे ये बराबरी का दर्जा लाया जा सकता है? देखिए, सफाई कर्मी 3-4 तरीके से पीड़ित है। सफाई कर्मियों में ज़्यादा संख्या महिला सफाई कर्मचारियों की है। तो पहले तो महिला होने के नाते वो पीड़ित है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं को घर में भी समाज में भी दूसरे नंबर का दर्जा हासिल है। इसको हम माने या ना माने, कड़वी सच्चाई है। तो जब तक महिलाएं खुद आगे आके बराबरी का अधिकार नहीं मांगेंगी तब तक सुधार होने वाला नहीं है। महिलाओं को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाए कि बराबरी का अधिकार आपको चाहिए। हमारी हॉकी की टीम 4थे नंबर पे आई है पूरी दुनिया में। मैं तो ये कहता हूँ कि ये टीम तब पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे आई है जब हम लोगों ने उनके हर कदम पे अड़चन पैदा की है। हमने उनको प्रोत्साहित नहीं किया खेलने के लिए। मतलब घर से उनकी अड़चन शुरू हो गई थी। घर से, मोहल्ले से, गांव से, कस्बे से और उसके बाद आगे एकेडमी में, सभी जगह उनके लिए अड़चनें हैं। उसके बाद वो 4थे नंबर पे आई हैं। तो ये हमारे लिए एक आंखें खोलने वाली बात है कि यदि उनको हम पूरा मौका दें तो गोल्ड मेडल तो हमारा आया पड़ा है। इसी तरह से, और उसमें से 9 लड़कियां हरियाणा की हैं। तो हरियाणा की लड़कियों में तो टैलेंट भरा हुआ है, उनको केवल अवसर देने की बात है। मकसद यही था आज के इस प्रोग्राम का कि महिलाओं को, हमारे घरों की लड़कियों को मौका मिले, घरों का माहौल बदले, घर में लड़की को मौका देने का माहौल बने। यदि कोई पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाई का माहौल मिले। पढ़ना चाहती है तो उसका भाई टेलीविज़न को बंद कर दे कि मेरी बहन को पढ़ना है, इसलिए नहीं कि मुझे तो टेलीविज़न देखना है, तेरी पढ़ाई गई भाड़ में। इसी से रिलेटेड प्रोग्राम भी देखा था, वो नाच रहे थे तब। माँ बाप इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। देखिए, लड़का हो या लड़की, जो भी ज़िंदगी में कामयाब होगा वही माँ बाप को सुख देगा। जो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा वो सुख नहीं देगा। तो इसलिए लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। और आजकल तो बहुत बड़ी प्रतिशत ऐसे माँ बाप की हो गई है जो लड़कियों के पास जाकर रहने लगे हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि लड़का हमारे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। ये एक अच्छा बदलाव है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बदलाव होता रहता है, समाज हमेशा बदलता रहता है, लेकिन ये सही दिशा में जाना चाहिए। लड़कियों को, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले। अंग्रेज़ों ने तो हमें 1947 में आज़ादी दे दी। हम पुरुषों ने हमारी महिलाओं को, हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को आज़ादी आज तक नहीं दी है। वो देने की ज़रूरत है। एक और जैसे आपने अनाउंसमेंट किया था कि जिसमें किताबों को लेकर के आपने जिक्र किया था कि फ्री में किताबें सबको दी जाएगी, उसके बारे में थोड़ा अगर बता दें। जब सफाई कर्मियों से बात की तो ये बात निकल के आई कि इनमें से बहुत बड़ी संख्या अनपढ़ है। मुझे लगता है कि अनपढ़ता की जो प्रतिशत है वो सफाई कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा है। और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि पढ़ाई ही तरक्की का या इस जीवन से, सफाई कर्मी के जीवन से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है।
तो इसलिए इनके बच्चे आगे बढ़ें, उसके लिए हमने बुक बैंक स्थापित किए और लोगों से अपील की, हिसार के लोगों से अपील की कि आप आपके घरों में जितनी किताबें हैं जो नहीं पढ़ी जा रही, वो किताबें आप हमें डोनेट करें। ऐसे बच्चों के काम आएंगी जिनके घरों में किताबें नहीं होती। बड़ी खुशी की बात है कि हिसार शहर के लोगों ने बढ़ चढ़ के इस कैंपेन में भाग लिया और लगभग 10,000 किताबें हमारे पास डोनेशन के रूप में आई हुई हैं। इन किताबों का हमने इंडेक्स बना दिया है, सारा लिस्ट बना दी है और इनको क्लास वाइज अलग अलग लाइब्रेरीज में रख दिया है। पहली से 8वीं तक की किताबें शांति नगर की लाइब्रेरी में, 9वीं से कॉलेज तक की किताबें मॉडल टाउन की लाइब्रेरी में और कंपटीशन की किताबें सेक्टर 14 की लाइब्रेरी में। कोई भी जा करके ले सकता है। हमारे कर्मचारियों का कोई भी बच्चा ये किताबें 1 साल के लिए मुफ्त ले सकता है। और इसके साथ दूसरी ऑप्शन ये दी है कि यहाँ पे किताबें नहीं मिलती उनको अपने मतलब की, तो किताब की लिस्ट बना के दे सकते हैं, वो निगम खरीद के उनको 1 साल के लिए उपलब्ध कराएगा। और ये भी है, आगे योजना ये है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, घर पे माहौल नहीं है, उनको हम रीडिंग रूम की व्यवस्था देंगे और जिनको कोचिंग की ज़रूरत है वो कोचिंग भी नगर निगम देगा। क्योंकि जब ये बुक बैंक को शुरू किया गया तो बहुत से लोग आगे आए खुशी खुशी कि हम वॉलंटियर के रूप में इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उन वॉलंटियर्स की सेवाएं लेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करता हूँ ये जल्दी ही हो जाए। एक जैसे सर आपने भी बोलते हुए एक वर्ड यूज़ किया, एक लाइन यूज़ की कि सफाई कर्मियों को उनके इस सफाई के जीवन से बाहर निकालने के लिए किताबें ही एकमात्र तरीका है। लेकिन जैसे जो एक समस्या बनी हुई है कि बराबरी के नज़रिए से ना देखा जाना, गरीबी में रह जाना इस काम में लगे होने के बजाय, आपको नहीं लगता कि अगर इनकी जो तनख्वाह है, क्योंकि काम तो ये आर्मी के बराबर का ही करते हैं या फिर डॉक्टर के बराबर का ही करते हैं, बहुत ज़रूरी काम है ये देश के लिए या पूरे समाज के लिए, नहीं लगता कि उनकी जो तनख्वाह अगर बढ़ाई जाए तो इस काम के प्रति लोगों का नज़रिया ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाए, जीवन सुधार हो? मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा बात करके।